व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे। और आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ये जो वीडियो आज मैं करने जा रहा हूँ ये काफ़ी देर से पेंडिंग थी और मेरे ख्याल से मोस्ट वेटेड वीडियोस थी मेरे चैनल के लिए। इस वीडियो की काफ़ी रिक्वेस्ट थी। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और मेरे काफ़ी दोस्त काफ़ी देर से मुझे कह रहे थे कि टॉप 10 की एक लिस्ट बनाऊं जिसमें मिडिल ईस्टर्न चीप परफ्यूम्स हैं, जिसे हम चीपीज़ कहते हैं एक अपनी लैंग्वेज में। हमें उसका एक इकोनॉमिकल और जो अफोर्डेबल परफ्यूम्स हैं उनकी हमें विंटर्स के लिए एक टॉप 10 की हमें लिस्ट बना के दें। सो फाइनली वी आर हियर। तो आज के वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, मैं आपको 10 परफ्यूम्स दिखाऊंगा फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न हाउसेस, और जो कि चीप हैं। चीप ओनली इन द सेंस ऑफ प्राइस, सिर्फ कीमत में ये परफ्यूम चीप हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज ये बिल्कुल भी चीप नहीं है। दे आर वेरी गुड क्वालिटी परफ्यूम्स, और जितने पैसे आप इन परफ्यूम्स के पे कर रहे हैं ये आपको उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि जो मैं इसको टॉप 10 कह रहा हूं, नंबरिंग हमने की है सिर्फ इन्हें काउंट करने के लिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि नंबर 1 नंबर 10 से बहुत अच्छा होगा। शायद कुछ लोगों को नंबर 10 ज़्यादा अच्छा लगे एज़ कम्पेयर टू नंबर 1। सो दे आर ऑल गुड। लेकिन हाँ, एक बात है कि मेरे अपने पर्सनल टेस्ट के हिसाब से जो टॉप 5 के परफ्यूम्स हैं वो समहाउ मुझे थोड़े ज़्यादा बेटर लगते हैं क्वालिटी वाइज, स्मेल वाइज, फ्रेगरेंस वाइज। समहाउ मुझे बाकी भी पसंद हैं, लेकिन जो टॉप 5 में आएंगे एक तरह से मेरी अपनी बात की ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है या नफ़ी हो रही है कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ दे आर ऑल इक्वली गुड, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि जो टॉप 5 हैं वो थोड़े ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन वो बेहतर है, मैं क्लियर कर दूँ, मेरी चॉइस के हिसाब से। आपको शायद दूसरे ज़्यादा पसंद आए। सो दे आर ऑल गुड, इक्वली गुड। तो चलें बातें थोड़ी कम करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। तो नंबर 10 पे जो मेरे पास परफ्यूम है वो है प्रोजेक्ट ब्लैक, और ये है पेरिस कॉर्नर वालों का। और ये क्लोन है नेसोमेटो, जो भी आप उसको कह लें। उनका एक परफ्यूम आता है ब्लैक अफगानों के नाम से, बहुत मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये क्लोन है ब्लैक अफगानों का। और अगर इसकी स्मेल की बात की जाए तो इसमें भी आपको नोट मिलेगा हशीश का, इंसेंस और फिर कुछ वुडी नोट्स। मैंने इस परफ्यूम का ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, मैं ऊपर टॉप पे लिंक डाल दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आता है मॉडरेट टू लॉन्ग लास्टिंग के बीच में कहीं करके, विच इज़ गुड, क्योंकि जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और अगर प्राइस की बात करें तो ये 50 ml की क्वांटिटी में आपको मिलेगा, और इस परफ्यूम की प्राइस है 25 दिरहम। तो एट नंबर 10 वी हैव प्रोजेक्ट ब्लैक फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और नंबर 9 पे जो हमारे पास परफ्यूम है वो एक दफ़ा फिर पेरिस कॉर्नर वालों का है, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी सीरीज़ में से है। और इस परफ्यूम का नाम है पैरामाउंट, और ये कोलोन है पाको रबान के 1 मिलियन का। 1 मिलियन बहुत मशहूर परफ्यूम है, आपको उसका पता ही होगा। फिर भी अगर फ्रेगरेंस की बात की जाए फॉर द सेक ऑफ वीडियो तो वही ब्यूटीफुल सिनेमन, इंसेंस, रोज़, सम फ्रूटीनेस एंड स्पाइसेस कॉम्बो। तो ये है हमारे पास नंबर 9 पे ऑटोबायोग्राफी पैरामाउंट फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसको भी हम मॉडरेट से लॉन्ग लास्टिंग के बीच में रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा रखेंगे इसको। और अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलता है 50 ml में, और इसकी प्राइस है 30 दिरहम। लेकिन इस सीरीज़ में जो इनकी ऑटोबायोग्राफी सीरीज़ है, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है। ये बॉटल्स पॉलिश्ड बॉटल्स हैं, और ये आपको एक क्रिस्टल बॉटल की फील देती हैं, और आपकी शेल्फ पर रखी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये था हमारे पास नंबर 9 पे ऑटोबायोग्राफी पैरामाउंट फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और इस परफ्यूम का भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है, ऊपर टॉप में लिंक डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। तो नंबर 8 पे बेसिकली हमारे पास है एक टाई। इधर हो गया मुकाबला बड़ा सख्त 2 परफ्यूम्स में। दोनों परफ्यूम पेरिस कॉर्नर वालों के हैं, और कॉन्सेप्ट वाइज दोनों सिमिलर हैं, लेकिन स्मेल वाइज इनमें काफ़ी फ़र्क है। तो चलिए पहले मैं आपको परफ्यूम दिखा देता हूँ। एक जो मेरे पास है वो है चारुटो टोबैको वेनी
फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर, और दूसरा मेरे पास है टोबैको रूज अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। तो चलें जल्दी जल्दी से मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर चारुतो टोबैको विनी की बात की जाए तो ये एक कॉम्बो है टोबैको, वनीला, टोंका एंड स्पाइसेस का, लेकिन इसमें नाम में इसके वनीला है, लेकिन ये ज़्यादा इसमें जो स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट नोट है वो है टोंका का। टोंका ऑलमोस्ट वनीला की तरह ही स्मेल करता है, लेकिन उसकी फील थोड़ी ड्राई रहती है, तो इसकी फील थोड़ी सी ड्राई है। अदरवाइज़ आपको इसमें वनीला भी मिलेगा, लेकिन वो बहुत लाइट है। थोड़ा पीछे हट के फ्रंट पे टॉप पे जो आपको एक मिक्स मिलेगा वो मिलेगा टोबैको और टोंका का। तो ये हो गया हमारा चारुतो टोबैको विनी। और बाय द वे इसका भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर टोबैको रूज की बात करें तो ये भी मिक्स है टोबैको और वनीला का, लेकिन इसमें आपको टोबैको और वनीला के साथ साथ मिलता है बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट इंसेंस का, और इसके अंदर आपको एक वो क्रीमी वनीला का मिक्स मिलेगा, वो फील मिलेगी, और इंसेंस भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये दोनों परफ्यूम काफ़ी पसंद है, लेकिन टोबैको रूज मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ द नोट ऑफ इंसेंस। इंसेंस से इसमें थोड़ी सी डेप्थ और एक वार्मथ और एक थोड़ी डीपनेस इसमें आ जाती है, विच आई लाइक। उसके बरक्स ये थोड़ा सा ड्राई और फ्लैट टाइप की इसकी फील है। एनीवेज हमारे पास थे ये दो परफ्यूम नंबर 8 पे, टोबैको विनी और टोबैको रूज। एंड बाय द वे जो चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया वो ये कि चारुतो टोबैको विनी कोलोन है टॉम फोर्ड के टोबैको विनी का, और अगर टोबैको रूज की बात करूँ तो ये कोलोन है मंसेरा के रेड टोबैको का। और चलिए अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोनों लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन ये इसकी निस्बत थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा ज़्यादा लास्ट करता है एज़ कम्पेयर टू चारुतो टोबैको विनी। और अगर प्राइस की बात करें तो टोबैको विनी 100 ml EDP कंसंट्रेशन आपको कॉस्ट करेगा 30 दिरहम, और टोबैको रूज आपको कॉस्ट करेगा 100 ml EDP कंसंट्रेशन 25 दिरहम। तो दोनों पेरिस कॉर्नर से थे एट नंबर 8 चारुतो एंड टोबैको रूज। और चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 की या नंबर 7 की। तो जो परफ्यूम मेरे पास नंबर 7 पे है वो है लताफ़ा वालों का, काफ़ी मशहूर परफ्यूम है। बेसिकली इसका जो ओरिजिनल परफ्यूम है वो ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मेरे पास वो है नहीं, मेरे पास उसका फ्लैंकर है, लेकिन ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसका रेगुलर वर्जन भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, या आप टेस्ट करके अपनी लाइकिंग के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो जिस परफ्यूम की यहाँ बात हो रही है वो है ऊद मूड एलिक्सर, जो ये मेरे पास है फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा, और इसका भी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, बल्कि चेक कर लेना आप। और अगर आपके पास ये ना हो और इसका जो एक रेगुलर ऊद मूड जो आता है अगर वो है तो वो भी चलेगा, या अगर आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, थोड़ा और लाउड परफ्यूम चाहिए तो आप ये एलिक्सर उसका फ्लैंकर ले सकते हैं। इसकी अगर खुशबू की बात करें तो इसमें आपको ढेर सारे बूजी स्पाइसेस, लॉट ऑफ सैफरन और वुडी नोट्स मिलेंगे, वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर लिंक डालूंगा, चेक कर लें। परफॉर्मेंस वाइज इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, बहुत देर तक लास्ट करता है, और प्रोजेक्शन वगैरह भी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर प्राइस की बात करूं तो ये 100 ml में आपको मिलेगा, और इसकी प्राइस जो मैंने पे की यहाँ पे वो थी 25 दिरहम, इमाराती दिरहम। तो नंबर 7 पे था हमारे पास ऊद मूड एलिक्सर। और चलें अब बात करते हैं अपने परफ्यूम की, जो कि है नंबर 6 पे, नंबर 6 पे। और एक दफ़ा फिर ये परफ्यूम पेरिस कॉर्नर वालों का है, और जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो है अफ्रीकन लेपर्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और ये कोलोन है अफ्रीकन लेदर का, जो कि मीमो पेरिस वालों का है, उसका ये है कोलोन। और अगर इसकी खुशबू की बात करें तो बड़ी ही खूबसूरत स्वीट क्रीमी कार्डामम विद ऑफ कोर्स लेदर, सैफरन एंड सम वुडी नोट्स। इसका भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, बेसिकली उसमें कंपैरिजन भी है, लेकिन आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इस परफ्यूम की, स्मेल की और परफॉर्मेंस वाइज हर चीज़ की। ऊपर लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और परफॉर्मेंस वाइज दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, काफ़ी देर तक ये आपके साथ स्टे करता है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं
तो ये आपको मिलेगा 120 ml की क्वांटिटी में। ये 100 ml नहीं है, ये 120 ml में आपको मिलेगा। और इसकी प्राइस जो मैंने पे की पेरिस कॉर्नर के अपने स्टोर पे वो थी 40 दिरहम, 40 इमाराती दिरहम। तो ये था हमारे पास नंबर 6 पे अफ्रीकन लेपर्ड। चलें, तो अब बचे हमारे पास अपने टॉप 5। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि समहाउ ये जो 5 हैं ये मुझे बाकी 5 की निस्बत थोड़े ज़्यादा पसंद हैं। तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। और नंबर 5 पे जो मेरे पास परफ्यूम है वो है फ्रेगरेंस वर्ल्ड वालों का, और इसका भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू बनाया हुआ है। मैं ऊपर लिंक डालूंगा, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और जिस परफ्यूम की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वो है हार्डकोर वुड फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगरेंस वर्ल्ड। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये कलोन है, अजमल वालों का एक परफ्यूम आता है हटकोरा वुड के नाम से, उसका ये कलोन है। और इसमें आपको मिलेगा हटकोरा लेमन, वेटिवर, वुडी नोट्स, एम्बर, रोज और सैंडलवुड। तो ये है हमारे पास नंबर 5 पे हार्डकोर वुड फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगरेंस वर्ल्ड। परफॉर्मेंस वाइज इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। वीडियो देखिएगा, आपको उसकी पूरी डिटेल्स में मिल जाएगी। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो जहां तक मुझे याद पड़ता है इसकी शायद प्राइस मार्केट में आजकल 40 दिरहम है, और ये आपको मिलेगा 100 ml की क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन। एंड नाउ नंबर 4। और नंबर 4 पे जो मेरे पास परफ्यूम है, वंस अगेन इट्स वेरी फेमस। इवन के वेस्ट में भी ये बहुत मशहूर है, ऑलरेडी कम्युनिटी में बहुत से लोग उसके बारे में बात कर चुके हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सेंट, और इन प्राइस टैग के साथ ये लोग कैसे ये परफ्यूम अफोर्ड कर रहे हैं, इट्स रियली सरप्राइजिंग। तो जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ नंबर 4 पे जो हमारे पास है वो है लताफ़ा वालों का, और इसका नाम है रगबा इंटेंस वुड। इस परफ्यूम का भी मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू बनाया हुआ है, और टॉप पे लिंक डाल दूंगा ऊपर, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अगर खुशबू की बात करें इन शॉर्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियो, तो आपको इसमें एक जली हुई शुगर की फील मिलेगी, प्लस इंसेंस, सम वुडी नोट्स एंड सम फ्लोरल्स। बहुत ही खूबसूरत खुशबू है। आई थिंक लताफ़ा का वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है ये। अभी तक मैंने जितने लताफ़ा के परफ्यूम्स टेस्ट किए हैं मुझे उनमें सबसे ज़्यादा ये पसंद आया। तो नंबर 4 पे है हमारे पास रगबा वुड इंटेंस। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, कोई इशू नहीं है इसकी परफॉर्मेंस का, आपके साथ काफ़ी देर तक लास्ट करेगा। प्राइस की बात करूं तो मैंने इस परफ्यूम की जो प्राइस पे की थी वो है 25 दिरहम फॉर 100 ml, और जिस मार्केट से मैंने ये बाय किया था वहाँ पे अभी भी अवेलेबल हैं ये परफ्यूम, और अभी भी इसकी प्राइस 25 दिरहम ही है। तो अगर आप लोग परफ्यूम कलेक्ट करते हैं, परफ्यूम आप लाइक करते हैं, आपके पास कलेक्शन है, इफ़ यू आर फ्रैग हेड्स या आप परफ्यूम लवर्स हैं, तो ये आपकी कलेक्शन में लाजिम होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू आर रियली मिसिंग समथिंग। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोशिश करके किसी तरह इसकी एक बोतल ज़रूर हासिल करें, आपको बहुत पसंद आएगा, और स्पेशली विंटर्स में तो दिस इज़ गोइंग टू वर्क लाइक मैजिक। तो ये था नंबर 4 पे हमारे पास वुड इंटेंस। सो नंबर 3। सो अगर नंबर 3 की बात की जाए तो ये भी बहुत मशहूर परफ्यूम है, कम्युनिटी में काफ़ी मशहूर है। रिव्यूअर्स, परफ्यूम लवर्स, तकरीबन मेरे ख्याल से सबको इसके बारे में पता होगा। और जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्द अल ज़ाफ़रान मिडनाइट ऊद, और ये कलोन है अमवाज के इंटरलूड मैन का। और इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और ऊपर मैं लिंक डाल दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। एनीवेज चलिए, अगर इसकी खुशबू की बात करें तो सच अ ब्यूटीफुल सेंट। तो इसमें आपको मिलेगा बर्गामोट, इंसेंस, ओपोपोनेक्स, ओलिबेनम, लेबडेनम, स्पाइसेस और सम वुडी नोट्स इन द बेस। तो ये थी इसकी खुशबू। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, काफ़ी देर तक ये लास्ट करता है। अगर प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिलता है 100 ml में, और जिसकी प्राइस मैंने पे की अर्द अल ज़ाफ़रान के स्टोर पे वो थी 25 दिरहम। तो 25 दिरहम में इट्स अ स्टील, यू शुड नॉट मिस इट। तो नंबर 3 पे था हमारे पास मिडनाइट ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्द अल ज़ाफ़रान। और चलिए अब बात करते हैं अपने परफ्यूम की जो है नंबर 2 पे। और एक दफ़ा फिर ये परफ्यूम है फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्द अल ज़ाफ़रान, और मेरे ख्याल से अर्द अल ज़ाफ़रान के 3 से 5 परफ्यूम्स काफ़ी मशहूर हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुके हैं कम्युनिटी में, उनमें से एक ये भी है। तो जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो है ऊदी फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्द अल ज़ाफ़रान। तो बेसिकली ये क्लोन है, एक परफ्यूम आता है स्विस अरेबियन का ऊद मखनून का, ऑलमोस्ट सिमिलर,
क्वालिटी और डेप्थ में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बट प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर आपने शे ऊद का नाम सुना हो अनफासिक दुखून वालों का, तो वो भी तकरीबन ऐसा ही स्मेल करता है। उसके बाद अगर आपने रसासी का शूरा का भी स्मेल किया हो, तो शूरा भी सेम कैटेगरी की फ्रेगरेंस है, हालांकि दोनों सेम नहीं है। मैंने एक इनका वीडियो ऑलरेडी डिटेल बनाया हुआ है जिसमें इसको डिफ्रेंशिएट किया है। शूरा के साथ इनके डिफरेंसेस हैं, उसमें इसकी फ्रेगरेंस भी एक्सप्लेन हुई है पूरी डिटेल में, तो लिंक मैं ऊपर डाल दूँगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर फ्रेगरेंस की बात करें तो आपको इसमें मिलेंगे बहुत से एनिमेलिक नोट ओपनिंग में, उसके बाद आपको इसमें गायक वुड और सम नॉइसेस ऑफ ऊद, उसके साथ आपको इसके अंदर एक ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि अगर आपने कुछ फ्रूट्स धूप में रख के ड्राई कर लिए हों, खुश्क कर ली हो, तो जो उनकी एक रेजिनस सी फील होती है आपको इस परफ्यूम में वो भी मिलेगी। उसके साथ साथ आपको इसमें रोज़ और पचूली के भी नोट्स मिलेंगे। तो ये थी इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो दिस इज़ वेरी 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 लॉन्ग लास्टिंग। एक दिन से ज़्यादा ये आपके साथ स्टे करता है। अगर आपने कपड़ों पे स्प्रे करते हैं तो ये एक दिन की आपको लॉन्जिविटी ईजिली देता है। और अगर बात करें प्राइस की, तो ये आपको मिलेगा 100 ml में, और इसकी प्राइस जो मैंने पे की यहाँ पर वो थी ओनली 25 दिरहम। तो 25 दिरहम्स में यू कैनॉट गेट एनीथिंग बेटर देन दिस। और ये था ऊदी एट नंबर 2 फ्रॉम द हाउस ऑफ अर्दल ज़फ़रान। सो फाइनली हम आ गए अपने नंबर 1 पे, और जो फ्रेगरेंस ये नंबर 1 पे है, आजकल मैं इन लव हूँ इस फ्रेगरेंस के साथ, मुझे ये बहुत पसंद है। फ्रेगरेंस हाउस की मेरे ख्याल से जो कुछ 3-4 बेस्ट फ्रेगरेंसेस हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आज तक मैंने उनकी फ्रेगरेंसेस टेस्ट की हैं, उसमें मेरे ख्याल से ये और हटकूरा वुड सबसे बेस्ट हैं। और जिस परफ्यूम की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसका अभी तक कुछ लोगों ने कम्युनिटी में उसकी बात ज़रूर की है, कुछ रिव्यूअर्स ने, लेकिन अभी तक उसका कोई भी एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए मैंने इस परफ्यूम का रिव्यू प्लान किया है इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज़, और एडिट होके वीक के एंड तक आपको अपलोड हो जाएगा। और जिस फ्रेगरेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो है ग्रीन सफ़ायर फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगरेंस वर्ल्ड। इसकी क्वालिटी, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही आउट क्लास ज़बरदस्त। और इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको कम बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि प्लान कर रहा हूँ एक फुल डिटेल्ड वीडियो। तो बाकी सब डिटेल्स आपको इसकी मिलेंगी उस रिव्यू में, एक कंप्लीट रिव्यू में। वैसे इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें आपको मिलेगा इंसेंस, मर, ओलिबेनम, सीडर, सैंडलवुड, और देयर इज़ दैट बूजी काइंड ऑफ फील इन दिस फ्रेगरेंस। तो चलिए, ये था एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन इसके फ्रेगरेंस का। और अगर लॉन्जिविटी की बात करूँ या परफॉर्मेंस की बात करूँ, इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस, और प्रोजेक्ट भी काफ़ी बीस्टली करता है, तो परफॉर्मेंस नो इशू है। और अगर प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिलेगा 100 ml में EDP कंसंट्रेशन के साथ। और आई थिंक आजकल ये आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने इनके स्टोर से भी पता किया था, लास्ट टाइम मैंने पता किया था ये आउट ऑफ स्टॉक था, बट स्टिल यू कैन ट्राई टू गेट इट। और अगर आप UAE में हैं तो आपको कहीं ना कहीं इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज़ इंडिया में, पाकिस्तान में आपको शायद किसी ऑनलाइन स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाए। तो जो प्राइस मैंने इसकी पे की थी यहाँ पर वो थी आई थिंक अराउंड 35 और 40 दिरहम, मुझे अच्छे से याद नहीं है, फॉर 100 ml जूस। 35 या 40 दिरहम में जो ये आपको जिस क्वालिटी का परफ्यूम दे रहे हैं, इट्स अमेजिंग। और अगर आपको वुडी और बूजी परफ्यूम्स पसंद हैं तो आप इसे मिस ना करें। ये मिस करने वाला परफ्यूम है नहीं, आपकी कलेक्शन में आप इसको लेकर ज़रूर रखें इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन इट। तो ये था हमारे पास नंबर 1 पे ग्रीन सफ़ायर फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगरेंस वर्ल्ड। सो फाइनली हमारा टॉप 10 हो गया ख़त्म। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस वीडियो को मैं एक एज अ टैग वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो जिन 3 लोगों को मैं टैग करने जा रहा हूँ, उनमें जो नंबर 1 पे आते हैं वो हैं ब्रदर निक्सन। इनका एक चैनल है स्मेली कैट के नाम से, शायद आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। वो भी यहाँ दुबई में रहते हैं, और मेरी तरह वो भी इन मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स में काफ़ी इन हैं। और उनके चैनल पे आप जाएँ, आपको काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। ही इज़ अ वेरी फ़नी गाय,
बहुत अच्छे स्टाइल में परफ्यूम रिव्यू करते हैं। आई होप यू आर गोइंग टू लव इट। तो नंबर 1 पे आई विल पुट स्मेली कैट बाय ब्रदर निक्सन। और चलिए बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे मैं टैग करूँगा जमील भाई को फ्रॉम इंडिया। इनका चैनल है फ्रेगरेंस जैम के नाम से, और इनके चैनल पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा कंटेंट मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, काफ़ी नई चीज़ें वो भी ढूंढते रहते हैं। आई होप यू विल एंजॉय इट। तो नंबर 2 पे टैग करूँगा फ्रेगरेंस जैम बाय ब्रदर जमील शेख। नंबर 3 पे मैं टैग करूँगा ब्रदर बैरी का चैनल सेंचुअलाइज फ्रॉम यूके। बहुत जिसे उर्दू में हम कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाज हैं और बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं रेगुलरली। और उनका भी एक वो पैशन है कि ढूंढ ढूंढ के वो हिडन जेम्स लाते हैं और फिर उनको वो रिव्यू करते हैं। वेरी नाइस गाय, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके। और इन तीनों के चैनल्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा और यू विल लाइक देम। तो ये थे मेरे 3 टैग, और आई थिंक वीडियो हो गई हमारी ख़त्म और कुछ बचा नहीं करने के लिए। तो चले अंटिल द नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार करें। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।